तो आज हम जो बचे हुए क्वेश्चन थे पीजीटी के उनको देखते हैं। और कल लगभग 50-60 क्वेश्चन के आसपास हुए थे। आज से इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। चलिए, पहला है, इसमें आपका y इक्वल टू दिया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इनके बीच का कोण चाहिए। तो सबसे पहले इनको हम इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो इन्हें y की वैल्यू रख के मैं इक्वल करा सकता हूँ। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x आएगा प्लस माइनस √2। जब x √2 है तो y आएगा 2। तो √2, 2 एक माइनस वाला पॉइंट होगा। अब दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x पहले का आएगा और दूसरे का डिफरेंशिएशन आएगा 2x। अब यहाँ से x की वैल्यू में रख दूंगा तो माइनस 2√2 और ये हो जाएगा 2√2। अब tan थीटा होगा m1 अंतर m2, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 2√2 4√2 बटे 1 प्लस m1 m2, इनका मल्टीप्लाई होगा, ये 8 आएगा माइनस का अपॉन -7। अब मॉड भी लगा सकते हैं यहाँ, तो 4√2/7, तो इसका b वाला हो जाएगा। ये एकदम आसान प्रॉब्लम थी ज्योमेट्री की। इसमें केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। ये देखिए परिधि पर बना है, ये केंद्र बना है, तो ये दूना होता है। तो ये कितना होगा 35। अब वैल्यू पूछी थी 70 माइनस एक्स की, तो ये कितनी आएगी 35। तो बी हो जाएगा इसका। इसमें गोले के व्यास के सिरे दिए थे और समीकरण पूछी थी। तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसका केंद्र निकाल सकते हैं हम मिड पॉइंट से। तो केंद्र से उल्टा चेक कर सकते थे आप। तो केंद्र आएगा 5/2 और -2 और -3 -1 x1 प्लस x2/2 से मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। तो -2 और ये आएगा 3/2। अब जिसका केंद्र ये होगा वो सही होगा। तो केंद्र आएगा यहाँ पर ये वाला और ये -2, ये आपका आ रहा है प्लस में, यहाँ माइनस वाला कोफिशिएंट चाहिए। तो ये इसका केंद्र अगर हम निकालें ये होगा 5/2 -2 3। ऑब्वियसली डी सही है इसका, क्योंकि इसका केंद्र ये मिल रहा है। ये भी प्रॉब्लम आसान थी। एक त्रिघात समीकरण दी थी जिसका एक शून्य -1 है, तो इसमें लाई करेगा। लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, ये आएगा a माइनस बी प्लस सी बराबर 1। अब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो मान लेंगे 3 मूल अल्फा बीटा गामा है, तो ये होता है माइनस प्लस माइनस -4 बटे x³ का। अब एक गुणक हमें दिया है -1 और 2 का गुणनफल पूछा है। तो लेट हम मान लेते हैं कि एक अल्फा -1 है, तो बीटा गामा पूछा है। यहाँ -1 रखेंगे तो प्लस सी हो जाएगा। तो सी की वैल्यू पूछी और सी यहाँ से हमें कितना मिल रहा है। सी की वैल्यू यहाँ से होगी b + 1 - a। तो b 1 + b - a या b + 1 - a, b + 1 - a, तो इसका पहला वाला हो जाएगा। ये सीधा सीधा प्रमेय पर था कि प्रमेय होती है, देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो AC गुणा AB इक्वल टू होता है AD²। तो AC है 9, AB है 4 और AD ऊंचा है तो 36, तो 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6, तो D हो जाएगा। इसमें x1 x2 इसके मूल हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो पहले 0 बना लेते हैं दो। तो 0 0 1 r1 - r2 r2 - r3 किया मैंने। फिर 6 -2 2x और ये एज इट इज रहेगा। अब ये 15 5 - 5x² और 5x²। अब मैं इसको एक्सपांड करूंगा, इसके अलोंग कर लेता हूँ। ये और ये छूटेंगे, चिन्ह प्लस ही रहेगा क्योंकि ये 3 1 है। तो ये माइनस ये होगा, तो 30 - 30x² इक्वल टू होगा, माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, तो 30 + 30x। यहाँ से
आपको मिला 30 का भाग हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो एक x मिलेगा 0 और एक x आएगा -1, तो इनका सम होगा 1। तो 0 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, सम ऑफ पूछा है स्क्वायर का, सम पूछा है तो ये 1 आ जाएगा। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी। इसमें आपको कह रहा समतली है तो इनका सारण 0 होगा। तो 2 - 1 1 1 2 -3 3 a 5, तो इसको 0 करा देंगे। समतली के इसमें 0 होता है तो एक्सपांड करते हैं या एक 0 बना के एक्सपांड, चलिए इसी को कर देते हैं। 2 ये आएगा 10 + 3a, माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा 5 + 9 और 1 के साथ आएगा a - 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 20 + 6a और प्लस 14 + a - 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 7a और ये हुआ आपका 28 बराबर -28 जाएगा तो ये आएगा -4। तो माइनस वाली वैल्यू एक ही है, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये माइनस होगा। ये भी आपका था कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। ये चक्री चतुर्भुज इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक वृत्त के, इसके चतुर्भुज के सभी शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है, तो इनका समपूरक कोण होते हैं। तो इनका सम 180 होता है। तो यहाँ से 3x + 11 + y + 10 इक्वल टू 180 अर्स। इसी तरह 2x - 13 और 2y + 7 इक्वल टू भी होगा 180। यहाँ से हमें निकालना है कोण ए पूछा था, तो कोण ए का मतलब y हमें निकालना है, फिर उसमें 10 जोड़ देंगे तो हमें x हटाना होगा। तो चलिए यहाँ से मैं x निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से 3x आएगा 180 - y - 21, ये ऐड होके इधर जाएंगे। और x की वैल्यू निकाल लें तो x आ जाएगा आपका 60 - y/3 प्लस -7 के साथ 21। तो ये आपका बचेगा 53 -y/3, ये x है। इस x को हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो सॉरी y की वैल्यू हमें रखना है x के रूप में, हमें चाहिए x, तो x रखना है, y फाइंड करना है। चलिए ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 106 - 2y/3 -13 + 2y + 7 बराबर 180। यहाँ से हम निकालेंगे y। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 4y/3 इक्वल टू ये होगा 180 और ये 7, तो ये यहाँ से -6 बचेगा, 6 इससे घट जाएगा तो ये बचेगा 100। तो यहाँ बचेगा आपका माइनस में आएगा 100। तो 80 240 60 और 70, तो ये हो जाएगा। y की वैल्यू आएगी 60। देखिए 240 आएगा, इसका भाग दे देंगे, 4 6 24 तो 60 आएगा और y की वैल्यू 60 होगी और y + 10 पूछा है तो 70 हो जाएगा। ये भी वेक्टर की प्रॉब्लम थी। तो इसमें हमें ए और बी इकाई सदिश दिए हैं। अगर ए और बी इकाई है तो मॉड ए मॉड बी इनकी वैल्यू 1 होगी, या सीधे ऐसा लिख सकते हैं मैंने। अब ये लंबवत दिए हैं, ये 2 वेक्टर लंबवत हैं, दिस मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यानी a + 2b वेक्टर डॉट 5a - 4b कैप वेक्टर लंबवत दिए हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और ए और बी के बीच का कोण पूछा है। चलिए यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलेगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो 5a² डॉट प्रोडक्ट लेंगे, a डॉट ए होगा -4 और तो ये आएगा 4a डॉट बी प्लस 10 b डॉट ए या a डॉट बी और ये आएगा -8 b डॉट बी इक्वल टू 0, या b² कह सकते हैं। इनकी वैल्यू एक रख देंगे हर जगह पे। तो पहले ऐसा करते हैं, ये 10 है तो इसको यहीं रहने दीजिए, इनको यहाँ लाइए। तो ये बचेगा 6a डॉट बी इक्वल टू 8b² - 5a²। इनकी वैल्यू एक रख देंगे तो ये 3 बचेगा। तो a डॉट बी आएगा 1/2, इसको तोड़ देंगे, ab cos थीटा इक्वल टू 1/2। ab की वैल्यू 1 है तो थीटा आ जाएगा आपका 60 अंश। ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको पहले एंटीलॉग लेना है इसका। dy/dx की वैल्यू हो जाएगी e की पावर, ये पूरा e के हाथ में जाएगा, बेस कुछ नहीं दिया है तो e माना जाएगा। तो ax + by ये था लॉग इतना,
एंटी लॉग लेंगे तो dy बाई dx होगा e की पावर ax प्लस by। अलग अलग कर लेंगे इसे तो e की पावर माइनस bi इक्वल टू होगा e की पावर ax dx। by को नीचे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे अपॉन माइनस b, इसका होगा e की पावर ax अपॉन a, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट c। अब हमें अपॉन में नहीं दिया तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ए बी से, तो ये हो जाएगा माइनस ए ई की पावर बी वाई इक्वल टू बी ई की पावर ए एक्स प्लस ए बी सी। ये पूरा कांस्टेंट है, इसको यहाँ ला के ये कांस्टेंट यहाँ ले आऊँगा तो दोनों प्लस में हम लिख सकते हैं। कांस्टेंट को कहीं भी आप रखें तो दोनों प्लस वाला आपका जो आएगा वो ये है आपका बी ई की पावर ए बी का इनमें गुणा भी होगा, तो ये वाला तो नहीं होगा, ये पहला ही आएगा, ठीक है, दोनों प्लस वाले आएंगे। और अगला देखते हैं, इसमें एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, जी ऑफ एफ एक्स पूछा, तो जी एक्स में हम जी एक्स कितना है साइन है, इसमें हम एक्स की जगह पर रखेंगे एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स मिलेगा साइन एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे तो एफ एक्स है आपका tan इनवर्स एक्स। अब मुझे आंसर सभी चाहिए एक्स के रूप में, तो मैं इसको tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलूंगा, तो इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो एक्स बराबर tan थीटा, यहाँ से अब साइन थीटा हम निकाल लेंगे, तो ये थीटा है लंब बटे आधार, तो कर्ण आएगा ये, तो यहाँ से साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, लिया जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉब्लम प्रक्षेप की थी। एक कण को u वेग से इस प्रकार फेंका जा रहा है कि उसकी परास महत्तम ऊंचाई की दुगनी है, तो कह रहे हैं परास क्या होगी, ठीक है, u प्रक्षेप वेग है। तो चलिए इनको तोड़ते हैं। r की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g, और मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये 2 से 2 और ये कैंसिल होगा, u स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू है साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन भी कैंसिल होगा तो tan थीटा आएगा 2। अब हमें निकालनी है परास, तो ये होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। अब साइन को tan के रूप में तोड़ देंगे, साइन 2 थीटा का tan वाला होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे tan की, तो ये 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 4, तो 4u स्क्वायर अपॉन 5g, ये आपका आएगा d। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी। इसमें फंक्शन गिवन है, ये x बराबर 0 पर सतत दिया है हमें, तो f0 का मान क्या होगा, तो f0 वही होगा जो लिमिट होगी इसकी 0 पर। तो हमें सिर्फ सीधे सीधे सॉल्व करना था, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर cot x। तो अगर मैं x बराबर 0 रखूँ तो यहाँ फॉर्म आ रही है एक घात अनंत, तो ये fx होता है, ये gx। इसका सीधा सूत्र है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस 1 इंटू gx। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे e घात लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx माइनस 1, तो 1 प्लस एक्स में से 1 घटेगा इंटू gx, तो gx से cot x, इसको हम बटे मिला सकते हैं tan x, और इतने का मान 1 होता है, तो फाइनल आंसर आएगा e, दैट इज c। इसमें एक हवाई जहाज क्षैतिज में u वेग से h ऊंचाई पर उड़ रहा है। जमीन एक पत्थर एक पैकेट गिराएगा तो जमीन पर पहुंचने का वेग क्या होगा, तो देखिए ये मान लेते हैं कि हवाई जहाज ये चल रहा है ऐसे, h ऊंचाई मेंटेन करे है और क्षैतिज वेग u है। जब भी हम कोई चीज़ ड्रॉप करेंगे तो वस्तु का प्रारंभिक वेग, जो भी पैकेट गिराएंगे उसका प्रारंभिक वेग और दिशा वही होगी जो हवाई जहाज की थी। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमने u वेलोसिटी से, क्षैतिज से u वेग से किसी वस्तु को फेंका है, तो यहाँ जब ये टकराएगा तो इसका वेग क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन भी वैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर टोटल एक एनर्जी थी ½ mu स्क्वायर, गतिज ऊर्जा थी, वही वेग मिला ऐसे, और यहाँ पर पूरी ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, ये पूरी गतिज ऊर्जा इससे ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। रेफरेंस में अगर यहीं ले लूँगा तो mgh इससे ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पर टकराते समय, और कोई ना कोई वेग भी होगा, तो वेग मान लेते हैं ½ m v1 स्क्वायर, गतिज ऊर्जा भी होगी और इससे ऊर्जा mgh होगी, ठीक है। अब मैं v1 स्क्वायर यहाँ से निकाल सकता हूँ, u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा ये आपका ये वाला, और अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अलग अलग के लिए मैं ऐसा करूँगा
कि टकराते समय का यहाँ से यहाँ तक क्षैतिज ऊर्ध्वाधर के लिए लगाएंगे। तो जब ये टकराएगा तो इसका क्षैतिज वेग अभी भी u होगा, ऊर्ध्वाधर हम निकाल लेते हैं। तो ऊर्ध्वाधर के लिए v बराबर होगा u प्लस at, और u का मान 0 है। ऊर्ध्वाधर के लिए u 0 है क्योंकि पूरा पूरा वो है, और g इंटू टी। ठीक है, अब h का भी हमें यूज करना है, तो h बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी कर सकते हैं, और टकराते समय का वेग है u प्लस जी इंटू टी। टी रखना होगा हमें यहाँ, तो टी के लिए होगा h बराबर ऊर्ध्वाधर के लिए हाफ जी टी स्क्वायर। टी होगा आपका 2h अपॉन जी यहाँ पे, तो 2h अपॉन जी, तो रूट बार कट जाएगा तो अंडर रूट 2gh आएगा। तो टोटल जो वेग होगा टकराते समय वो होगा आपका क्षैतिज ऊर्ध्वाधर का परिणाम। तो ये परिणाम ही निकालेंगे जब इसका, ये ऊर्ध्वाधर है क्षैतिज है, तो ये u स्क्वायर, और ये आएगा आपका 2gh का स्क्वायर और अंडर रूट रहेगा। तो ए वाला आपका ऑप्शन सही। इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और केंद्र के विपरीत स्थित 2 समांतर जीवा हैं। तो ये मैंने वृत्त ले लिया, ये केंद्र हो गया। एक जीवा है आपकी 3 सेंटीमीटर पर, एक है 4 पर। तो ये हो गई मान लीजिए 4 सेंटीमीटर पर, और ये हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर पर। ये दूरी है 3 और ये दूरी है 4। ये सेंटर हो गया O। ठीक है, तो जीवाओं की लंबाइयों का अंतर निकालना है हमें, और ऐसे मिलाएं तो ये त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, और ये भी त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या में मान लेता हूँ, त्रिज्या में गिवन है 5, तो ये आ जाएगी 4, तो ये पूरी हो जाएगी 8 पाइथागोरस से। तो ये जीवा 8 हो गई, और इसी तरह ये निकालेंगे 5 4, तो ये आएगा आपका 3, तो पूरी हो गई 6। अंतर कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। इसमें स्वतंत्र पद निकालना है, मतलब x घात 0 का गुणा। चलिए सीधे जनरल टर्म निकालते हैं, NCR x पे घात n माइनस r और a टू दी पावर r। तो 3x की पावर -1 है, तो -r कर सकते हैं यहाँ पे सीधे। तो x के कोफिशिएंट कलेक्ट करेंगे, 2 की पावर 6 माइनस r, x की पावर 6 माइनस r, 3 की पावर -r, x की पावर -r। तो x की टोटल पावर हो गई 6 माइनस 2r, और ये बराबर होगा 0 के। तो r आएगा आपका 3, तो r 3 यहाँ पर रख के वो टर्म निकाल लेंगे। तो ये आएगा 6c3, 2 की पावर 6 माइनस 3 दैट इज 3, और ये x घात 0, 3 पे घात -3 आएगा। तो ये 8/27, और 6c3 को सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, इसका मान 6 होता है। ठीक है, तो 8/27, और ये है आपका 6, 5 और 4 को रोक दीजिए यहाँ पे। तो ये 36 हो गया था आपका 6, तो 4 दूनी 8, और ये 9 बार कटेगा। तो ये आपका बचा 3 से और काट दें, तो ये 15 30 गुणा फैक्टोरियल 4/81, तो 30 गुणा 81, और यहाँ से इसका मतलब है 24। तो 3 से काटिए तो ये 8 24, और ये 27, फिर काटिए 3 से तो 9, 80/9 दिया जाएगा। इसमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो इसको हम डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते थे, भाग देके देखिए तो इजीली हो जाएगा। पहले मैं इसी को क्रम से लिखता हूँ जो दिया है, ये हमें गिवन है, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं पहले इसमें भाग दे सकता हूँ ये कोफिशिएंट सेम करके, और या y मान के हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूरी भी निकाल सकते हैं x निकाल के। तो ये चीज़ मैं यहाँ बनाऊँ, और फिर x रियल दिया है हमें। ठीक है, एक कोफिशिएंट अलग है, तो अगर ये कोफिशिएंट भी सेम होता तो ये आसानी से हो जाता। अब हमें मैक्सिमम ही लगाना पड़ेगा। तो चलिए y का dy/dx, अब ये होगा यहाँ पे अगर x पॉजिटिव होता तो हम कर सकते थे। चलिए कोशिश करता हूँ डिवाइड करके, मैं इसको लिख रहा हूँ, फिर dy/dx से तो होगा ही, और x²। अब मैं अलग अलग डिवाइड करूँगा, ये आएगा 1 - 2/x + 1/x +
1। अब ये लाई करता है -2 से 2 के बीच, तो एक बार ये 2 होगा, जब ये 2 होगा तो ये आएगा, और जब ये -2 होगा तब ये आएगा, तब होगी एक वैल्यू 3 और एक वैल्यू आएगी 1/3। तो 1/3 से 3 के बीच ये लाई करेगा, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी 103, 1/3 यहाँ से कर सकते हैं। इसमें tan 2x पूछा गया है, तो tan 2x को हमें इस तरह लिखना है ताकि ये सॉल्व हो जाए। ए बी यहाँ से हम निकाल लेंगे, इसका कंजुगेट अगर हम लें तो a माइनस आई बी होगा tan x माइनस आई वाई, और a प्लस आई बी था tan x प्लस आई वाई। tan 2x को अब मैं लिखूंगा x प्लस आई वाई माइनस x माइनस आई वाई। ये 2x सॉल्व करने पे आना चाहिए, तो यहाँ प्लस लगाएंगे तो ये 2x आ रहा है, तो ये a ये b, तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो चलिए tan a आएगा, tan इतना प्लस वाला, तो यहाँ मान इसका क्या है a प्लस आई बी। tan a प्लस tan b तो ये आएगा a माइनस आई बी, और बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b ये आएगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2a/1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका c आ जाएगा। कंजुगेट लेके वैल्यू हमने लिखी है। ये डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम थी, तो y का dy/dx बेस a पर है, तो बेस a पर सूत्र होता है 1/x log e बेस a, बेस 5 है, और ये है आपका 5/log x, ऐसा लिखेंगे इसे। अब इसका dy/dx होना है, इसका अगली लाइन में कर देंगे 1/x log e बेस 5, और ये होगा 5 और माइनस 1/log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x। अब x बराबर 5 रखना है हमें, तो 5 जब x बराबर रखेंगे तो 1/5 log e बेस 5 माइनस 5/log 5 का स्क्वायर इंटू 1/5। तो ये जो फंक्शन था हमारा, ये था log x/log 5, और ये था log 5/log x। तो इसका भी डिफरेंशिएशन करके चेक कर लेते हैं बिना बेस से। तो देखिए, तो dy/dx आएगा 1/log 5 इंटू 1/x, और log 5, और ये होगा माइनस 1/log x का स्क्वायर इंटू 1/x। अब मैं रखता हूँ x = 5, तो 1/5 log 5 माइनस 1 log 5 ये है, तो 1 कट जाएगा, माइनस 1/5 log 5, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका बचेगा 0। इसमें x1 x2 इस समीकरण के मूल हैं, तो चलिए इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और वियुक्त कर इसका नेगेटिव है, तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे। चलिए तो यहाँ से x निकालते हैं सीधे, माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो 1 प्लस माइनस यहाँ 4 कॉमन लेंगे, -12 है, 4 का बचेगा 2, कट जाएगा √3। तो x आया 1 प्लस √3, और एक x आया 1 माइनस √3। अब यहाँ पे हमें ओमेगा बनाना है, तो ध्यान देंगे, तो मैं 1 प्लस i√3 आएगा, सॉरी i भी बनेगा, यहाँ माइनस आएगा जो, तो i√3/2, 2 से मैंने गुणा भाग किया, या हाँ चलिए यहाँ कर लेता हूँ, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो x हो गया माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह इसमें 2 से भाग दूंगा, तो ये माइनस ओमेगा, क्योंकि ये होता है -12 भाई x² प्लस x प्लस 1 -12 प्लस i√3/2, कि माइनस ओमेगा -2 ओमेगा बनेगा। अब इनका क्यूब का मान हमें चाहिए, तो देखिए -2 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब और -2 ओमेगा का क्यूब, -27 ओमेगा घात 6, सॉरी 8 ओमेगा घात 6 प्लस 8 ओमेगा घात 6, दोनों माइनस के रहेंगे, और क्यूब 1 हो जाएगा, तो -16 आ जाएगा, ओमेगा यहाँ पे बनेगा। इसमें सिंपली गुणा पूछा था, 2/2 के हैं दोनों, और गुणा करना था हमें, तो ए बी का गुणा इसमें सब 0 0 आएगा, 1 -2 -1 2, तो यहाँ आएंगे 2 1 एक बार,
तो ये सारे 0 0 आ रहे हैं, गुणा करके आप चेक कर लेंगे इसे। ये इंटीग्रेशन था। इंटीग्रेशन में आप ये कह सकते हैं कि जब भी इस रूप का कोई इंटीग्रेशन हो, हर बटे यहाँ हर का अवकलन रखा हो और बटे में हर हो dx, यानी हर ये हो और यहाँ पर रखा हो हर का अवकलन, हर का अवकलन यहाँ हो, तो आंसर आता है log हर t मान के। तो देखिए log sin x का अवकलन होता है cot x, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा log हर, और हर है आपका log sin x, तो एक log इसमें लगेगा, पूरा हर आता है ना यहाँ log हर, हर की वैल्यू क्या है log sin x, तो यहाँ रखेंगे तो log ऑफ log sin x ये वाला आ जाएगा d। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी, x फाइंड करना था, तो इसमें सीधे फॉर्मूला 1 में 2 सब्स्टिट्यूशन करेंगे। a इक्वल टू हम रखेंगे tan अल्फा और b इक्वल टू रखेंगे tan बीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप यहाँ रखेंगे तो cos 2 अल्फा बनेगा आपका, तो ये 2 अल्फा और ये आएगा उसी तरह 2 बीटा बराबर 2 tan इनवर्स x, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो tan इनवर्स x इक्वल टू आया अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स a और बीटा की वैल्यू tan इनवर्स b। अब यहाँ फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी, ये आ जाएगा इसका मान। ये किसी ऑप्शन में दिया होगा। इसमें रेशियो पूछा है, 3 कारों की चाल इतने के अनुपात में है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में इनके द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी सबको 100 चलनी है, ठीक है। तो और चाल पहले की कितनी है 2b, v का गुणा करना होगा क्योंकि ये रेशियो है, ये होगा 100 बटे 3b और तीसरा होगा 100 बटे 4b। अब इनका रेशियो निकालना है, तो जब रेशियो निकालेंगे तो 100 बटे 20 से तो हम भाग दे देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। इनका एलसीएम है 12, 12 से गुणा करेंगे तो 6 4 3, तो ये रेशियो आएगा, ये है आपका ऑप्शन डी में। ये भी सीधी प्रॉब्लम थी, इसमें हमें बस ये पता होना चाहिए कि e की पावर log x का मान x होता है, क्योंकि बेस यहाँ e माना जाता है, तो ये पूरा सॉल्व होकर क्या हो जाएगा x, तो x प्लस 1 का होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, फिर लिमिट आएगी 1 से 3, तो 9 बटे 2 प्लस 3 माइनस हाफ माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 9 बटे 2 में से 1 बटे 2 घटेंगे तो 4 आएगा, और ये आएगा 2, तो 4 और 2 6। ये भी सीधी प्रॉब्लम थी, इसको सीधे इस तरह सॉल्व करना था। देखिए 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 की पावर 8 है, पहले हम इसको ये लिखेंगे और पावर 4 लगाएंगे, तो ये आएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i बटे 2, तो ये आई घात 4 और ये आएगा माइनस आई घात 4, तो 2 आ जाएगा। इसमें भी आपको अंतिम 3 का परीक्षण पूछा है, तो देखिए 1 2 3 4 5, इन 5 संख्या दी हैं, इनका माध्य 11 है, तो चलिए इनका योग बटे 5 बराबर 11 होगा। 1 2 3 4 5 है, तो बटे 11 5 बराबर 11 होगा, तो यहाँ 55 हो जाएगा, इनको ऐड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 x हो गई, अचर पद हो गए 6 6 12 8 20, तो ये आपका बचा 5x बराबर 3 5, यानी x बराबर 7, तो अंत के 3 पद हो जाएंगे 11 13 15। अब इनका माध्य पूछा है, तो इनका योग बटे 3, तो इन्हें जोड़ दीजिए, 5 3 8 1 9 और 3 बटे 3, तो 1 3 13 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 3 सदिश दिए हैं, कह रहा है संरेखी है, तो एक का मान, यहाँ पे हम इसको सब 2D में गिवन है, तो हम पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं 60,3 40, -8 1, -52। अब मैं इनका स्लोप इक्वल करा दूंगा, इसका इसका और इसका इसका, तो पहला स्लोप आएगा -8 -3 बटे 40 -60, और इसका स्लोप आएगा -52 -8 तो +8 हो जाएगा, और a -40 हो जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, -11 बटे -20 इक्वल टू 52 में से 8 सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस के बचेंगे आपके 4 और 4 44 बटे a -40,
तो ये 4 बार कट जाएगा, तो -80 इक्वल टू a -40, तो a बराबर हो जाएगा -40, स्लोप से निकल आएगा सिंपली। ये लिमिट की थी प्रॉब्लम। तो इसमें ये सिग्मा n स्क्वायर है, सिग्मा n स्क्वायर का सूत्र ऊपर खोल देंगे, तो n+1 2n+1/6, 2n+1/6 और ये है n2, तो एक n तो सीधे कट जाएगा, 2n का यहाँ अलग अलग भाग दे देंगे, लिमिट में नहीं लिखता हूँ, 2n का भाग देंगे तो एक में ये आएगा और n2 में दूसरे में आएगा ये। अब n टेंड टू इन्फिनिटी ले लेंगे तो ये 2/6 यानी 1/3 d हो जाएगा। ए बी सी डी 4 बिंदु हैं और ये एक समतल में है, तो 4 से हम 3 बना लेंगे पहले। तो देखिए ए बी सी डी दिए हैं, तो ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, ए सी और ए डी, इन्हें निकालने के बाद इनका सारणिक 0 करा देंगे। तो बी में से ए घटाएंगे तो आएगा -1, 5, -3। अब सी में से ए घटाइए तो -4, 3, डी में से घटाएंगे तो 1, 7, λ+1। अब इनका सारणी 0 कराएंगे। ठीक है, यहाँ से आपका इजीली लैम्डा मिल जाएगा, इसका प्रसार करके 0 के बराबर कर देंगे। इसमें भी आप ऐसा करेंगे, ये चक्री चतुर्भुज है, देखिए ये और ये, तो ये 130 है तो ये कितना होगा 50, ये 70 है तो ये कितना होगा 110, ये 110 है तो ये होगा आपका 70, ये होगा 50 और इन तीनों का सम होगा 180 थीटा समेत इस त्रिभुज में, तो ये आ जाएगा 60। इसको हम चेक ही कर सकते हैं रख के, 8 थीटा था, सॉल्व से भी हो जाता है, ये 1 1 हट के यहाँ से, लेकिन थीटा इक्वल टू 0 पे हम इसको चेक कर सकते हैं। थीटा 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 2 4, 4 का वर्गमूल 2, फिर 2 2 4 उसका 2 आएगा, फिर 2 2 4 उसका 2 आएगा, तो फाइनल थीटा बराबर 0 पे 2 दे रहा है। अब आप सारे ऑप्शन में थीटा 0 रखेंगे जिससे 2 आए, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 1 आएगा और ये 2 आएगा, तो बस बी हो जाएगा इसका। थीटा 0 पे हम चेक कर सकते हैं। ये आपकी मिसलेनियस सीरीज है, तो इसको चलिए 2 को मैं लिखता हूँ, 3/2 है और इसको लिखूंगा 4/4, 5/8 और इसके पहले आएगा 2, तो 2/1, ये सीरीज है। तो जीपी इसमें हमें दिख रही है, जीपी 1/2, 1/4, 1/8। तो अनंत तक में हम क्या करते हैं, जीपी के कॉमन रेशियो से गुणा करके एक पद खिसका के घटा देते हैं, तो सर्वानुपात है 1/2, 1/2 से इसमें गुणा करिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये आपका बचेगा s/2, s में से s/2 घटेगा तो s/2 इक्वल टू 2, 1 × 1/2 और ये आपका आएगा 1 × 1/2 का स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो s/2 बराबर 2 प्लस a/1 - r, तो ये एक ही रहेगा, 3 और 2 6, तो ये आ जाएगा इसका। इसमें साइन इनवर्स साइन 2π/3 ये दिख नहीं रहा है, ये सवाल था, साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू पूछी थी। तो अगर हम सीधे काटते हैं तो 2π/3 आपका रेंज में नहीं है, साइन इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 to π/2, ये नहीं आएगा, ये 120 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 120 का मान भी हम रख दें, या इसको हम लिख लें π - π/3, तो ये साइन π/3 है। अब इसको हम काट देंगे, साइन π/3 के इक्वल होगा ये, तो π/3 आपका ऑप्शन सी में है। ये आप हाई स्कूल लेवल का कर लेंगे इसे। ये टेंजेंट वाला था, ये भी आसान क्वेश्चन था, लाई करा के ही चेक हो रहा था। ये भी सीधा सिंपली कॉस इनवर्स को साइन में बदल के इसे सॉल्व कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, देखिए
साइन इनवर्स में ही बदल लें क्योंकि सारे ऑप्शन साइन इनवर्स या जीरो में दिख रहे हैं। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 और इसको लिखेंगे साइन इनवर्स √1 माइनस 144/169, तो 5/13 हो जाएगा। साइन इनवर्स 3/5 और साइन इनवर्स 5/13। अब x माइनस वाई लगा देंगे। साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करना होगा। तो ये 3/5 और ये आएगा आपका 12/13 माइनस, और ये है 1 माइनस 9/25, तो 4/5। तो 48 माइनस 20, 48 में से 20 घटेंगे तो 28/65। देखिए 36 और ये क्या है 20, तो 36 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो 16 और नीचे 65, तो ये आपका बी आ जाएगा। ये भी आसान प्रॉब्लम थी। ये 2A वाला क्वेश्चन था, इसका 2A आता है क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है। इसको अलग अलग क्रॉस प्रोडक्ट करके तो ट्रिपल वाला वहां से 2A प्रूव होता है, इसका 2A सही होगा। ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला है और f(x) घात gx फॉर्म का हो तो e घात 5 आता है इसका। ये भी आसान प्रॉब्लम थी। इसमें आपको ये करना था कि 1 की वैल्यू हमें लिखनी थी sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और अलग अलग डिवाइड कर देना है हमें दोनों में। तो एक बनेगा sec स्क्वायर एक्स और एक बनेगा cosec स्क्वायर एक्स। तो tan x माइनस cot x, लिमिट होगी 45 से 60, तो tan 60 रखेंगे, फिर माइनस 45 रखेंगे, 45 पे ये 0 हो जाएगा, तो 3 माइनस ये, तो ये आएगा आपका 3 माइनस 1/√3, तो 2/√3, ये हो जाएगा सी। ये भी प्रॉब्लम थी जो ड्रॉप करते हैं GY8 से गुब्बारा जा रहा है, और ये भी प्रॉब्लम आसान है। तो ये आपका पेपर पूरा होता है। थैंक यू।